हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है तो आज से आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलने लगेगी, क्योंकि आज ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस है। आज ही के दिन हमारा देश, हमारा और आपका प्यारा सा देश आज़ाद हुआ था। 200 साल तक हम लोग गुलामी किए थे प्यारे बच्चों, 200 साल, उसके बाद ये आज़ादी मिली थी। आप अगर कोई आपको कहे कि 5 दिन के लिए हमारा गुलाम बनो तो नहीं बन पाओगे, तो 200 साल तक गुलाम थे, तभी ये दिन में आज़ादी मिली थी। तो प्यारे बच्चों, ये दिन हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बहुत खास है और ये खास दिन है, इसीलिए हमने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाया है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी तैयारी अभी बिल्कुल नहीं चल रही है, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ का जवाब देंगे। साथ ही साथ क्योंकि आज 15 अगस्त है तो बहुत सारे बच्चे ऑफर भी मांग रहे थे कि सर आप जो कोर्स में पढ़ाते हैं प्लीज़ उसमें कुछ डिस्काउंट कर दीजिए, ऑफर दीजिए। तो बिल्कुल ऑफर भी है, कितना का ऑफर दिए हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो भी देखिए, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, बिहार बोर्ड की अगर बच्चों की बात करें तो फरवरी में आप लोगों का एग्जाम हो जाता है ना। या फिर अगर कोई अदर बोर्ड से है, यूपी झारखंड, तो उन लोग का मार्च अप्रैल में हो जाता है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, ये बात तो गारंटी है। अभी चल रहा है अगस्त, और अगस्त का मात्र 15 दिन और बचा हुआ है। ठीक है, बाकी कौन सा महीना बचा हुआ है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, और फिर फरवरी में आपका एग्जाम होगा। तो ये जो जनवरी का महीना है, यानी ये जो लास्ट महीना है, इसको आप रख दीजिए, साइड कर दीजिए रिवीजन के लिए। इसको किसके लिए रख दीजिए? रिवीजन के लिए। अब आपके पास कौन सा महीना बचा है? तो अगस्त महीना में 15 दिन बचा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 4 महीना आपके पास फुल बचा हुआ है। साथ ही साथ अगस्त का 15 दिन बचा हुआ है, यानी लगभग 105 दिन आपके पास है। बाकी जो जनवरी का महीना है इसको छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि जनवरी का महीना काफी स्पेशल होता है प्यारे बच्चों। एग्जाम होने वाला होता है, सारे बच्चे प्रेशर में होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो जनवरी महीना में अक्सर जो टॉपर बच्चा होता है ना, वो क्या पढ़ता है पता है? क्योंकि हम बहुत सारे टॉपर से मिले हुए हैं, बहुत सारे टॉपर जो अपने यहाँ से बना है। पिछले बार की बात करें तो बिहार बोर्ड में जो 5वां रैंक लेके आई थी संजना कुमारी, वो हम लोगों के यहाँ से पढ़ी थी। आपको हम वीडियो भी दिखाएंगे अभी। ठीक, तो टॉपर जो बनी तो वो कही कि सर ये जो जनवरी का महीना है ना, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, नई चीजों को नहीं पढ़ते, इसमें क्या पढ़ते हैं? तो इसमें वो बताई कि इसमें सर हम लोग पीवाईक्यू को पढ़ते हैं। पीवाईक्यू का मतलब होता है पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। साथ ही साथ मॉडल पेपर जो बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है पिछले 6-7 साल का, पिछले 6-7 साल का जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है बोर्ड के द्वारा, उस मॉडल पेपर को पढ़ते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का प्रश्न बनाते हैं। पिछले साल का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव भी पढ़ते हैं। पिछले साल का जो दिया गया मॉडल पेपर है वो भी पढ़ते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पढ़ते हैं। और 2021, 22, 23, 24, 25 सबका, ये 1 साल का नहीं, 5-6 सालों का। और क्वेश्चन बैंक भी जो पढ़ते हैं, पीवाईक्यू जो पढ़ते हैं, ये भी लगभग 10 साल का पढ़ते हैं। उसके बाद क्या? तो उसके बाद हम लोग जो गेस क्वेश्चन दिए थे, गेस क्वेश्चन, क्योंकि आप सबको पता है हम लोग गेस क्वेश्चन भी देते हैं, तो आप लोग जो गेस क्वेश्चन दिए थे इसको भी पढ़ते हैं जनवरी महीना में। उसके बाद प्यारे बच्चों फाइनल टेस्ट देते हैं। फाइनल टेस्ट क्या होता है? फाइनल टेस्ट का मतलब हुआ कि ऐसा टेस्ट जो बोर्ड एग्जाम के आधार पर हो। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो जनवरी महीना है, ये जनवरी महीना में ऑलरेडी आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो जनवरी महीना तो आप भूल ही जाओ, ये सब करना पड़ेगा। अब आते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या इतने कम समय में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है? प्यारे बच्चों, इसका जवाब है बिल्कुल हो सकता है। कैसे? हम आपको बताते हैं। मान लो आज से आप तैयारी शुरू करते हैं पहला चैप्टर से। मान लीजिए आज से आप तैयारी शुरू करते हैं पहला चैप्टर से। ठीक है, टोटल आपके पास कितना सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 18। तो टोटल मिला के मान लेते हैं कि 5 सब्जेक्ट है, टोटल चैप्टर हो गया 100। टोटल कितना चैप्टर हो गया? 100, 20-5 100, यानी हम लोगों के पास कितना चैप्टर है? टोटल 100 चैप्टर है। ठीक, अब अगर हम लोग एक चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट करेंगे तो 100 दिन में हम लोगों का 100 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 100 दिन में 100 चैप्टर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर एक दिन में एक चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा, इतना बड़ा चैप्टर होता है। तो बाबू, एक दिन में एक चैप्टर थोड़ी पढ़ना है,
आपको हर दिन पांचों सब्जेक्ट को पढ़ना है ना। आप अगर ये सोचिएगा कि नहीं सर हम सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी जिस दिन भी पढ़ोगे, जैसे आज से पढ़ाई स्टार्ट किए तो आज आपको पांचों सब्जेक्ट को पढ़ना है। बहुत बच्चा क्या करता है, उसको हिस्ट्री आसान लगता है हिस्ट्री पढ़ता है, ज्योग्राफी आसान लगता है ज्योग्राफी पढ़ता है, बाकी सब सब्जेक्ट छोड़ देता है। बाबू ये दोनों सब्जेक्ट अगर पढ़ोगे तो आपको कितना नंबर आएगा, 200 नंबर आएगा, मात्र 200। बाकी 300 नंबर कहां से आएगा। इसलिए कभी भी ये गलती मत करना, एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट मत पढ़ना, बल्कि पांचों का पांचों सब्जेक्ट पढ़ना। कि मान लो आज से आप पढ़ाई शुरू की, ठीक, तो आज हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़े, ज्योग्राफी का भी पहला चैप्टर पढ़े, पॉलिटिकल का भी पहला चैप्टर पढ़े, हिंदी का भी पहला चैप्टर पढ़े, इंग्लिश का भी पहला चैप्टर पढ़े। इस तरह से टोटल कितना चैप्टर पढ़े, 5 चैप्टर। अभी एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होगा, तो एक दिन में आपने 5 चैप्टर पढ़ा थोड़ा थोड़ा करके। अब इसको क्या करना है, 3 दिन या 4 दिन पढ़ोगे तो 4 दिन के अंदर में ये पांचों चैप्टर एक बार में आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं, पांचों सब्जेक्ट पढ़ोगे। जब पांचों सब्जेक्ट पढ़ोगे तो एक एक करके प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको आज से ही शुरू कर देना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसे होगा, टेंशन हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी कुछ तैयारी नहीं है, सर कुछ बता दीजिए, कुछ वैसा आइडिया दीजिए, तो ऐसा कोई भी नहीं है प्यारे बच्चों जो आपको आइडिया देगा कि कुछ कर दे। कोई नहीं कुछ करने वाला। आपको खड़ा होना होगा, आपको उठना होगा, आपको जगना होगा। और आपको करना क्या होगा, आज से और अभी से पहला चैप्टर से पढ़ाई शुरू करना होगा। आपको दिमाग में, आपके दिमाग में बार बार ये बात आएगा कि यार अभी पहला चैप्टर में ही है, इतना बड़ा सिलेबस है, मेरा खत्म हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे खत्म करेंगे, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आएंगी, लेकिन सारी बातों को भुलाकर आपको आराम से पहला चैप्टर से शुरू करना है। जैसे ही आप 7 दिन 8 दिन 10 दिन पढ़िएगा ना, 100% थोड़ा थोड़ा करके आपको मोटिवेशन आने लगेगा और अब आपको लगने लगेगा कि हाँ भाई हम भी पढ़ सकते हैं, मेरी भी तैयारी हो सकती है। पता है बच्चे अक्सर गलती कहाँ करते हैं, वो क्या करता है, वो सोचता है कि यार मेरा तो टाइम निकल गया, चलो अब हम पहला चैप्टर नहीं हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। अब जब वो चौथा चैप्टर पढ़ता है तो उसको चौथा चैप्टर उतना समझ में ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पहला दूसरा तीसरा पढ़ा ही नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं जब आप पहला चैप्टर से पढ़िएगा, फिर दूसरा पढ़िएगा, फिर तीसरा पढ़िएगा, तो जैसे ही आपका 20-25 दिन होगा, 20-25 दिन में एक सब्जेक्ट का 2-3 चैप्टर खत्म हो जाएगा। हर सब्जेक्ट का लगभग 2-3 करके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 20-25 दिन में। तो इस तरह से 2-3 चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे पढ़ना चाहिए और फिर आप अच्छे से पढ़ने लगोगे, ठीक है। और आपका मन भी लगने लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। अक्सर आपको समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि आप पहला चैप्टर से शुरू नहीं करते। तो याद रखिए, आपको पहला चैप्टर, जैसे मान लो हम लोगों के यहाँ जैसे आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो आपको आज से पहला चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर हिस्ट्री का पहला चैप्टर ईटे मन की तथा अस्थियां, हिंदी का पहला, ज्योग्राफी का पहला, हर एक सब्जेक्ट का पहला चैप्टर को पढ़ना है। फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह से पढ़ते हुए जाना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपकी तैयारी बहुत लाजवाब हो जाएगी। और अगर कोई बच्चा है जो YouTube से 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं या YouTube में 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं, मान लो YouTube से या कहीं से तीसरा चौथा चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो क्या करिएगा, कम से कम हम लोगों का PDF जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे होता है कि सर हम YouTube से 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं आपके यहाँ से, हमारे YouTube से, तो फिर भी आप PDF को थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि YouTube में जो पढ़ाते हैं ना और जो ऐप में पढ़ाते हैं ना, इन दोनों में अंतर होता है। समझ गए ना। जैसे ही PDF कंप्लीट हो जाएगा आपका, एक दिन में या 2 दिन में तीनों PDF कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर चौथा चैप्टर से अपना पढ़ाई शुरू कर देना। समझ गए। अगर मान लो कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लो, पहला चैप्टर से कंप्लीट करो। प्यारे बच्चों, हम आपको रियल बता रहे हैं। पिछले बार की बात है, लगभग कम से कम 25-30 स्टूडेंट होगा जिससे हम पर्सनली बात किए थे और उन लोगों को बोले थे कि बाबू तुम आज से तैयारी शुरू करो, और उन लोगों का सबका नंबर 420, 425, सबका 400 से ज्यादा नंबर है। रियल बता रहे हैं। तो आज से आप स्टार्ट करिए। आप कुछ मत सोचिए, जो टाइम बीत गया उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके बारे में सोचोगे तो कोई फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। आज से आप पढ़ाई शुरू करिए। और मेरा वादा है, मैं आपको वादा करता हूं, मेरा बात मान के अगर आज से आप शुरू किए ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर ईमानदारी से पढ़ते हैं तो कम से कम 450, 440 या 400 से ज्यादा नंबर 100% आएगा। 400 नंबर कम से कम आना ही है अगर आज से आप शुरू करते हैं। तो पहले मुझसे वादा करिए, और वादा करने के बाद ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड करिए। और आप अगर नहीं 400 नंबर आया ना, तो फिर आप हमको कॉल करिएगा कि सर हम आपका बात सुन के उस दिन से तैयारी शुरू किए थे लेकिन 400 नहीं आया। लेकिन
मेरा बात आपको मानना पड़ेगा, आज से शुरू करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको भटकाएंगे, आपको टेंशन होगा, समझ नहीं आएगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, आज से आपको शुरू करना है। और जब आप पहला चैप्टर से शुरू करिएगा हर एक सब्जेक्ट को, तो आपको डाउट भी नहीं होगा, आपको हर एक चीज समझ में भी आएगा, आपको पढ़ने का तरीका भी पता चल जाएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे पढ़ना चाहिए। समझ गए? तो आज से शुरू करिए, और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है रिवाइज करिए, रिवीजन सबसे बड़ा चीज होता है। ठीक, अब प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में यह सवाल आता है कि सर तनु क्लासेस से ही क्यों पढ़ना चाहिए, यानी हम लोग से ही क्यों पढ़ना चाहिए, और भी तो बहुत सारी प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। बात सही है, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं और बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, है ना। लेकिन प्यारे बच्चों, हम लोगों से क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि आर्ट्स की पढ़ाई शुरू करने वाले सबसे पहले हम हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है जब हम लोग आर्ट्स का पढ़ाई शुरू किए थे ना, आर्ट्स का ये चैनल शुरू किए थे, तो बहुत सारे लोग क्या कह रहा था पता है? अरे यार, आर्ट्स का क्यों शुरू किए, साइंस का करते, 10th का करते, आर्ट्स का क्यों किया, आर्ट्स में तो बच्चा ही नहीं है, आर्ट्स का बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है। और हमको बड़ा दुख होता था, रोना आ जाता था कभी कभी, यार आर्ट्स का बच्चा नहीं पढ़ता, आर्ट्स का बच्चा इतना बदनाम है। आज के दिन आर्ट्स का बच्चा बदनाम नहीं है, आज के दिन लोग शौक से आर्ट्स रखता है यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस बनने के लिए, लेकिन एक समय बदनाम था। लेकिन हम लोगों ने फिर भी आर्ट्स का पढ़ाई शुरू किया और इस तरह से मेहनत किया, इस तरह से पढ़ाया, जिस तरह से साइंस के स्टूडेंट हैं, जिस तरह से साइंस के टीचर पढ़ाते हैं, हम लोग भी बिल्कुल उससे भी ज़्यादा मेहनत किए और बच्चों को भी उससे ज़्यादा मेहनत करवाए। और आज के दिन आर्ट्स का बहुत ज़्यादा इज्जत है। आज के दिन आप बोलोगे ना आर्ट्स लिए हैं, तो कोई आपको मजाक नहीं उड़ाएगा, लेकिन आज से 4-5 साल पहले मजाक उड़ाता था, अरे क्या है, तो कुछ नहीं आता है तो आर्ट्स ले लो, ऐसे होता था। लेकिन अब बच्चा जो आर्ट्स लेता है, यानी जो इसको बड़ा करना होता है, वो भी आज के दिन आर्ट्स लेता है। तो हम लोगों से क्यों जुड़ना चाहिए? तो सबसे पहले आर्ट्स की पढ़ाई हमने शुरू किया, और आज सबसे बड़ी संस्था आर्ट्स की हम लोगों की है। और हम लोग स्पेशल सिर्फ आर्ट्स के लिए, और हम लोग कोई चीज़ नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ आर्ट्स को पढ़ाते हैं। और आर्ट्स की सबसे बड़ी संस्था 9 लाख सब्सक्राइबर है। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिखेगा जहां पर 9 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और सबसे पुरानी संस्था है और सबसे बड़ी संस्था है। तो आर्ट्स की पढ़ाई हमने शुरू किया, इसलिए हमसे जुड़ना चाहिए। आर्ट्स के बच्चों की सबसे पुरानी और भरोसेमंद संस्था यहीं पे है। जो भी टॉपर आज तक बना है 100% वो हम लोगों को यहां से पढ़ा है। अगर सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, फिर भी 2-3 सब्जेक्ट यहां से पढ़ाई है। प्यारे बच्चों, कई सारे ऐसे कोचिंग है जो हम लोगों का नोट्स को लेकर के पढ़ाते हैं। जी हाँ, पढ़ाना भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पढ़ाते हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बात होगा, तभी तो पढ़ाते हैं ना। आर्ट्स के बच्चों की सबसे पुरानी और भरोसेमंद संस्था है। सबसे ज्यादा आर्ट्स के स्टूडेंट यहीं से पढ़ते हैं। लगातार टॉपर बनाने का रिकॉर्ड हमारे पास है, लगातार टॉपर बनते हैं यहाँ से। आपको दिखाएंगे, सारा टॉपर से आपको दिखाएंगे अभी। आपको 5 साल से लगातार सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाले हैं हमें। लगातार 5 साल से रिजल्ट हम लोग बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं, यानी जब से स्टार्टिंग हुई है तब से बेहतरीन रिजल्ट हो रही है। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एक्सपर्ट टीचर है, ये सबसे बड़ी बात है। आप कोई भी संस्था में जाइए, एक टीचर 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट पढ़ाता है। एक टीचर हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी या पॉलिटी भी, इस तरह से एक टीचर 2-3 सब्जेक्ट पढ़ाता है। लेकिन आर्ट्स का ये सबसे वैसा चैनल है जहां पर एक टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ाता है। पॉलिटी एक टीचर, ज्योग्राफी एक टीचर, इकोनॉमिक्स एक टीचर। हम हर बच्चे को पर्सनल गाइडेंस और सपोर्ट देते हैं। रेगुलर टेस्ट और प्रैक्टिस सेशन बच्चों का डर खत्म करता है। हम लोग हर बार रेगुलर टेस्ट लेते हैं और इतना सारा टेस्ट लेते, 4 प्रकार का टेस्ट लेते हैं। पता कैसा कैसा? पहले तो हर एक चैप्टर का टेस्ट लेते हैं, ठीक है, फिर हर एक चैप्टर का क्विज करवाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जब पूरा चैप्टर सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट लेते हैं। फिर उसका जो मॉडल पेपर होता है उसका टेस्ट लेते हैं। फिर जो पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है सिर्फ उसका टेस्ट लेते हैं। अब एक नया टेस्ट लेने वाले हैं कि चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लेने वाले हैं। कहने का मतलब, जैसे आप इतिहास का पहला चैप्टर को पढ़े तो पहला चैप्टर से अब तक कितना क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन आपसे करवाएंगे और आपसे टेस्ट लेंगे कि देखें ये सारा क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं। तो इस तरह का टेस्ट लेते हैं और हमारे पास कंप्लीट और अपडेटेड स्टडी मटेरियल है। हर बार जो भी पढ़ाते हैं उसको अपडेट करते हैं। पिछले साल जो भी पढ़ाए इस बार बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। जी हाँ, और लोवेस्ट फी, और फीस भी सबसे कम है। यानी जिस प्रकार की हम लोग क्वालिटी दे रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर, हर एक सब्जेक्ट के बेहतरीन शिक्षक, तो जिस प्रकार अलग अलग क्वालिटी दे रहे हैं उसके हिसाब से सबसे लोवेस्ट फी है। अगर यही चीज आपको कोई दे रहा होगा ना, वैसे तो देता कोई नहीं है, हम लोग जितना टीचर कोई रखा भी नहीं है, लेकिन अगर कोई देगा भी तो कम से कम 4,000 3,000 इस तरह से फीस लिया जाएगा। लेकिन हम लोग के यहाँ लोवेस्ट फी है और बेस्ट क्वालिटी है। तो ये सारा चीज है प्यारे बच्चों जिसकी वजह से हम लोगों से पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी
फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये सारी चीजें आप एक साइड रखिए। टॉपर बना, भूल जाइए। अ, सबसे बड़ा चैनल है, भूल जाइए। आपको मैंने क्या कहा, आपको मैंने कहा कि आप ये सब चीज भूल जाओ। आप क्या करो, यूट्यूब में जाओ इसी चैनल में, और हम लोगों ने पढ़ाया है पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, 3-4 चैप्टर करके हम लोग पढ़ाए हैं। क्यों पढ़ाए हैं, ताकि डेमो के तौर पर, ताकि आपको जगह यूट्यूब में अगर नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों को पता कैसे चलेगा। तो कुछ क्लास हम लोग यूट्यूब में लिए हैं, आप वो सब क्लास को कीजिए यूट्यूब में, पहले क्लास को कीजिए। अगर क्लास आपको समझ में आ रही है, अच्छे से हर एक लाइन समझ में आ रही है, तो ही आप कोर्स को ज्वाइन करिए। अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं यार, आपको जहां आ रही है आप कर सकते हैं। टॉपर दिए हैं, बिल्कुल टॉपर अगले बार भी बनेगा, बिल्कुल सारी चीजें बनेगा। फीस बिल्कुल सबसे कम है, ये सारी चीजें आप भूल जाओ। सबसे बड़ी चैनल है, सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते, ये भी भूल जाओ। आपको क्या देखना है, आपको देखना है पढ़ाई। यूट्यूब में जाइए, हम लोगों का चैनल में, इसी चैनल में कुछ क्लास को करिए। कुछ क्लास को करने के बाद आपको समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो 100% इस बार आप फोड़ने वाले हैं। क्योंकि अगर यूट्यूब में समझ में आ रहा है तो ऐप में तो 100% समझ में आएगा, क्योंकि ऐप में तो और अच्छे से डिटेल से पढ़ाते हैं। ऐप में पीडीएफ, टेस्ट, ये सब चीज मिल जाता है, यूट्यूब में नहीं मिल पाता। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये क्लास का टाइम टेबल है, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही टाइम टेबल के अनुसार आपकी पढ़ाई होती है, और कोशिश करिएगा जो टाइम है उसी टाइम पे क्लास करने का। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर उस टाइम पे हम फ्री नहीं रहते हैं, फिर भी कोशिश करना कि जो टाइम है सब्जेक्ट का उसी टाइम पे जुड़ना। अगर नहीं जुड़ पाए क्लास में तो इस क्लास को आप बाद में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ज्योग्राफी 7 से 8 सुबह, पॉलिटिकल 8 से 9, सोशोलॉजी 10 से 11, हिस्ट्री 11 से 12, हिंदी 4 से 5, इकोनॉमिक्स 5 से 6, और ये सारा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं, देख लीजिए। तो इनमें से जो जो सब्जेक्ट है वो सब आप पढ़ सकते हैं। बाकी हम लोग म्यूजिक नहीं पढ़ाते हैं, फिलोसॉफी नहीं पढ़ाते हैं, बाकी ये सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इतना सब्जेक्ट, और हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है। ये टाइमिंग है, अगर आप इस टाइम पे क्लास नहीं जुड़ पाए तो बाद में देख सकते हैं, लेकिन प्लीज कोशिश करिएगा टाइम पे जुड़ने का। क्योंकि लाइव क्लास में जुड़ने से फायदा क्या होता है ना, कि आप टीचर से डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं, और मजा भी आता है अपने दोस्त के साथ जुड़ने में। अब देखिए, तनु क्लासेस का रिजल्ट की बात करें तो कितने बच्चे पढ़कर यहाँ पर टॉपर बने। तो पिछले साल 3 स्टेट टॉपर हम लोगों के यहाँ से हुआ है। संजना कुमारी 5वां रैंक मुजफ्फरपुर से, अर्चना मिश्रा रैंक 5 सारण से, कौशिन नाज नाम है जो रैंक 9 लेके आई है कैमूर जिला से। 19 जिला टॉपर है हम लोगों के यहाँ से। ठीक है, 450 प्लस कितने बच्चे लेके आए थे, तो हम लोगों के यहाँ ऐप में जो बच्चा पढ़ता था उसका रिजल्ट है टोटल 173 बच्चा है जो 450 प्लस नंबर लेके आया है। 763 स्टूडेंट है जो 400 से ज्यादा नंबर लाया है। 763, बताइए 400 से ज्यादा कितनी बड़ी बात है। आप लोग भी चाहते हैं ना 400 लाना। 350 प्लस नंबर लेके आया है 1181 स्टूडेंट, और 3283 स्टूडेंट है जो कि 300 प्लस नंबर लेके आया है। बाद में और भी बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट भेजा था, लगभग 200-250 बच्चा और रिजल्ट भेजा था बाद में। तो इतने सारे बच्चे हैं जो रिजल्ट आपको दिख रहा है। क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी बन जाएगी तो हम आपको दिखा देते हैं कि आप कहाँ जा करके देख सकते हैं, जो भी टॉपर का हम लोग इंटरव्यू वगैरह जो भी लिए हैं। सबसे पहले यूट्यूब खोलना है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, ठीक है। आप लोग जाके चेक कर लेना हम लोगों का रिजल्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कितना टॉपर बना, कौन टॉपर बना, कहाँ से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको यूट्यूब में जाना है, यहाँ पर सर्च करना है तनु क्लासेस। हम लोगों का जो चैनल है तनु क्लासेस, ठीक है। तनु क्लासेस जैसे ही सर्च करोगे ऊपर में देखो चैनल आ जाएगा, चैनल के अंदर में जाना है, ठीक है। यहाँ पर ये शॉर्ट्स का ऑप्शन है, शॉर्ट्स में जाना है। शॉर्ट्स में जैसे ही जाओगे तो थोड़ा सा नीचे आ जाना, और देखना ये जो टॉपर है संजना कुमारी, ये हम लोगों के यहाँ से पढ़ी थी, 5वां रैंक लेके आई थी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और नीचे जाओगे प्यारे बच्चों तो ये देखिए रैंक 1 लेके आई थी खगड़िया से, जिनसे हम वीडियो कॉलिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे और जाओगे तो रैंक 1 किशनगंज से लेके आई, रैंक 2 भी किशनगंज से हम लोग के यहाँ से, पूर्णिया से भी रैंक 1 हम लोग के यहाँ से। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों का हमने इंटरव्यू लिया है, यानी वीडियो कॉल पे बात किया है उनसे जो हम लोगों से पढ़ा था, तो वो सारे बच्चों का शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, ठीक है। आप जाकर के यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। आर्ट्स के कितने सारे बच्चे हैं जो अभी हम लोगों के यहाँ ऐप में जुड़े हुए हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए ये हम लोगों का ऐप का डैशबोर्ड है, ठीक है। ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर जाते हैं रिपोर्ट में, ध्यान से देखना, आपको दिख रहा होगा ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट में यूजर है, यूजर, जब यूजर में क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ पर दिखेगा कि कितने सारे बच्चे हैं जो कि इस ऐप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोसेसिंग कर रहा है, 1 सेकेंड। देखो ये सारा बच्चा है, और अभी 7:04 में अभी हुआ, देखो क्लियर दिख रहा है, 1 सेकेंड, दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर 7:04 में ये जुड़ा, 6:57 में जुड़ा, 6:52 में जुड़ा, 6:52 में जुड़ा, और कितना बच्चा है 2,41,628, यानी 2,41,000। हम जूम कर देते हैं, जूम नहीं होगा,
आपको दिख रहा है ना नंबर? 2,41,628 बच्चे जुड़े हुए हैं अभी हम लोगों के ऐप में। ठीक है, ऐप को डाउनलोड किए हैं सारे बच्चे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 7:04 15 अगस्त को, 6:57 15 अगस्त को ये डेट है आपका। तो इतने सारे बच्चे, यानी 2-2.5 लाख बच्चे समझो ऐप को, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख 6 लाख बच्चा पढ़ाई करता है, उसमें से 2.5 लाख बच्चे ऐप डाउनलोड किया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको, मैंने कहा सबसे बड़ी संस्था है तो आपको पता है, लेकिन आपको देखना क्या है, आपको देखना है पढ़ाई कैसे होती है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों रिजल्ट है। अब अगर आप अभी सफलता बैच ज्वाइन करते हैं तो सफलता बैच का जो फीस है वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन जो भी बच्चा भी सफलता बैच ज्वाइन करेगा तो इसके बाद जो हम लोगों का क्रैश कोर्स आएगा प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को फ्री मिलेगा, यानी इसका पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो इसका प्राइस कितना रहता है, 699 रुपये रहता है, लेकिन ये आपको देना नहीं पड़ेगा। और क्रैश कोर्स में सारा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं, रिवीजन पूरा होता है आपका, एक तरह से समझो। ये कब आएगा? 1 अक्टूबर को आएगा, घबराना नहीं, 1 अक्टूबर को आ जाएगा। ठीक है, जब तक 1.5 महीना आपके पास बचता है तो आप पढ़ो। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, ये नहीं करेंगे। अरे बाबू, क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन करोगे तो अभी 1 अक्टूबर को आएगा, लेकिन उससे पहले आपके पास 2 महीना है। आराम से चाहोगे तो 2 महीना में बहुत सारी चीजें यहाँ पढ़ सकते हो। सफलता बैच में बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा और यहाँ रिवीजन हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों, जनवरी के महीना में एक और बैच आता है, एग्जाम मंत्र बैच। जनवरी के महीना में एग्जाम मंत्र बैच का फीस रहता है 249 रुपये। ठीक है, तो जो सफलता बैच ज्वाइन करेगा ये वाला बैच भी उसके लिए फ्री रहेगा। एग्जाम मंत्र बैच में क्या करवाते हैं हम लोग, तो बेसिकली मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, वही जनवरी महीना में मॉडल पेपर पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, गेस क्वेश्चन पढ़ना है, टेस्ट देना है, तो ये सारा चीज हम लोग एग्जाम मंत्र बैच में करवाते हैं, ये भी आपको फ्री मिलेगा। और जो बच्चे पहले सफलता बैच लिए हैं वो घबराओ नहीं, उनको भी ये सारा चीज फ्री मिलेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो बहुत सारे बच्चे जो क्रैश कोर्स का इंतजार कर रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसका फीस 699 रुपया लगेगा, इसका 249 रुपया लगेगा, लेकिन सबको मिलाइएगा तो ज्यादा फायदा यही वाला लेना है, क्योंकि सिर्फ 1199 में पूरा सफलता बैच मिल जा रहा है। इसके साथ फ्री में क्रैश कोर्स भी मिल जा रहा है, ये भी मिल जा रहा है, और 200-300 रुपया ज्यादा लग रहा है। याद रखिएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, तो उस दिन या तो आपको खुशी होगा या तो दुख होगा। पता है खुशी किस बात से होगा? अगर रिजल्ट बढ़िया आया तो खुशी होगा, और रिजल्ट खराब आया तो दुख होगा। और दुख होगा कि सर हम कोर्स ज्वाइन कर लेते तो आज मेरा बढ़िया नंबर आ जाता, इसलिए वो गलती नहीं करना। बात करते हैं हम लोग का कोर्स का फीस। तो पहले जो है प्यारे बच्चों, कोर्स का फीस आप लोगों का 1399 रुपये था। ठीक है, लेकिन अभी इस 1399 को डिस्काउंट करके हम लोग कितना कर दिए हैं, 1199 रुपये। ये कितना दिन के लिए है? 4 दिन के लिए, यानी 18 तारीख तक ये ऑफर रहेगा। 18 के बाद ये फीस इस बार बढ़ जाएगा, याद रखना, इस बार 100% बढ़ेगा। पिछले बार तो नहीं बढ़ाए थे, आप लोग कॉल करते हैं सर 1 दिन के लिए बढ़ा दीजिए ऑफर, लेकिन इस बार नहीं बढ़ेगा। 18 तारीख रात 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा, फिर फीस बढ़ जाएगा। तो 1199 आपका रहेगा। सारा सब्जेक्ट, एक बच्चा पूछ रहा था 1 महीने का, नहीं, ये पूरे कोर्स का फीस है, और जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक का फीस है। दोबारा और किसी तरह का फीस हम लोग नहीं लेंगे ये देने के बाद। और अगर कोई मान लो बिहार बोर्ड से है तो 1199, और अगर कोई मान लो यूपी, झारखंड, एमपी और कहीं से है तो उन लोगों का जो कोर्स है वो सिर्फ 899 रुपये का है ना। और अदर बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका हम लोग हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, इसीलिए उनका फीस थोड़ा कम है। बाकी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, डेली आपकी क्विज करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, होमवर्क देते हैं, डाउट क्लास होती है जो कि सबसे ज़रूरी है, फिर कॉलिंग सपोर्ट होता है, भाई कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, फिर आपको गेस क्वेश्चन मिलेगा जो कि मैंने कहा एग्जाम मंत्र बैच में, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन, मॉडल पेपर, 10 मॉक टेस्ट करवाएंगे, यानी जिस प्रकार का बोर्ड एग्जाम में टेस्ट होता है उसी तरह का 10 टेस्ट हम लोग लेंगे। ठीक है, उसके बाद कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए प्यारे बच्चों, तनु क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है ना। प्ले स्टोर में जाना, सर्च करना तनु क्लासेस, वहां से ऐप को डाउनलोड कर लेना। कोई अगर दिक्कत हो ना तो ये 2 नंबर है, इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर पे कॉल करके पूछ लेना। ठीक, तो तनु क्लासेस आपको डाउनलोड कर लेना, मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, सब अच्छे से भर देना, फिर उसके बाद अपना कोर्स में ज्वाइन हो जाना सफलता बैच में। बहुत आसान तरीका है, अगर नहीं समझ में आए तो इस नंबर पे मैसेज कर देना, आपको एक एक वीडियो मिल जाएगा कि कैसे कोर्स को ज्वाइन करना है, वो वीडियो देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लास्ट में एक लाइन है आपके लिए कि मौका सबको मिलता है, मौका सबको मिलता है, एक मौका आपको भी मिला है और ये मौका गंवाना नहीं है। आज के बाद 12th आप कभी नहीं करोगे, है ना, तो ये 12th आपके लिए एक मौका है। जो भी 10th में रिजल्ट बढ़िया आया हो या खराब आया हो, लेकिन 12th प्यारे बच्चों एक ऐसा मौका है जहां पर रिजल्ट बढ़िया लाना बहुत ज़रूरी है। और अगर बढ़िया रिजल्ट आए ना तो आज के दिन आपको पता है, कहा जाता है कि मार्क्स देख के जज किया जाता है ना, कितना नंबर आया,
400, चलो बढ़िया बच्चा मेहनती था। 300, अरे नहीं यार तुम पढ़ता नहीं, मतलब इस तरह से हो गया है। तो मौका सबको मिलता है, एक मौका आपको भी मिला है, इस मौका को गंवाना नहीं है, मेहनत करना है और 100% ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ऊपर वाला कहता है कि हम आपको उतना ही मुसीबत देते हैं जितना आप झेल सकते हैं। तो आपको टेंशन हो रहा है ना, तो आपको उतना ही टेंशन हो रहा है जितना आप झेल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और कोई भी अगर विपत्तियां आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, तो वो सिर्फ इसीलिए आती है ताकि आपको मजबूत बना सके। तो आज आप नहीं पढ़ते थे, नहीं दिक्कत, नहीं समझ में आता था, कहीं इधर उधर भटक रहे थे, ऑफलाइन में पढ़ते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, कहीं और पढ़ रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो कोई बात नहीं, बहुत कम फीस है, आप यहाँ ज्वाइन करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगला टॉपर आप बनेंगे और बिहार बोर्ड ऑफिस पटना में आपसे मिलेंगे, आपके घर जाएंगे, आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है, जो लोग कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं अपने दोस्तों को बताना और प्लीज उनसे भी कहना ज्वाइन होने के लिए। तुम लोग क्या कहता है, चुपके से ज्वाइन कर लेता और पढ़ता है और अपने दोस्त सबको नहीं बताता है ना। ज्वाइन करने के लिए सबको कहना। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, बाय बाय।